बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो है नक्सीर, यानी नाक से खून आना। एपिस टॉक्सिस भी कहते हैं। इसमें नाक से खून निकलने लगता है। हर उम्र में, किसी भी उम्र में ये हो सकता है, लेकिन बच्चों में ये बीमारी ज्यादा होती है। उसकी ये वजह होती है कि बच्चे आमतौर पर अपनी नाक खुजाते रहते हैं, नाक में उंगली डालते रहते हैं। इससे नाक के अंदरूनी झिल्लियां छिल जाती हैं और अंदर जख्म सा बन जाता है जिसमें से खून आने लगता है। बच्चे अपनी नाक क्यों खुजाते हैं? बच्चे अपनी नाक इसलिए खुजाते हैं कि उनके पेट में कीड़े होते हैं। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उसमें 4 अलामतें होती हैं। पहली अलामत तो ये होती है कि उनके मुंह में से राल निकलती है। दूसरी अलामत ये होती है कि वो नींद में चौंकते हैं। तीसरी अलामत ये होती है कि उनके नाक की जगह पर दर्द होता है। और चौथी अलामत ये होती है कि वो अपनी नाक को खुजाते हैं। तो जो बच्चे अपनी नाक को बहुत ज्यादा खुजाते रहते हैं तो इस तरह उनकी खून की नालियां छिल जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है। एक दफा जब ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर बार बार ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी वजह नक्सीर की ये होती है कि नाक खुश्क हो जाती है, अंदर पपड़ियां से जम जाती हैं और फिर वो जैसे चटक जाती है, पपड़ियां चटक जाती हैं जिसमें से फिर ब्लीडिंग होने लगती है। चौथी वजह ये होती है कि कोई चोट लग जाए। अगर चोट लग जाती है तो उससे भी नक्सीर हो जाती है। अगली वजह उसकी ये होती है कि बाज़ दफ़ा नाक में पोलिप्स हो जाते हैं, नाक में दाना हो जाता है या कोई जख्म हो जाता है जिसकी वजह से बार बार ब्लीडिंग होने लगती है। अगर ब्लीडिंग हो जाए तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से नाक को दबा लेना चाहिए, कस के दबा लें और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएं। लेटना नहीं चाहिए। अगर लेटे या पीछे की तरफ झुकते हैं तो खून हलक में चला जाता है और जब मुंह से खून आता है तो ये ज्यादा परेशान कुन हो जाता है। खून आ गया है या बार बार अगर किसी को नक्सीर हो रही है तो उसका इलाज क्या है? इसका इलाज होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज इसका मौजूद है। आज मैं आपको अपना एक फार्मूला बताऊंगा जो बहुत कारआमद है, बहुत मुफीद है और ये मर्ज मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है। फार्मूले को बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अपना फार्मूला। नाक जब भी नक्सीर होती है तो जो दवा सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया बेहतरीन दवा है जो नाक में खुश्की की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो, और वैसे भी किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो तो पहली दवा ब्रायोनिया होती है। ब्रायोनिया को मैं 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूं। दूसरी दवा खून रोकने की बेहतरीन दवा होती है हेमामेलिस। हेमामेलिस खून की बेहतरीन दवा है। नाक से नक्सीर हो रही हो या पाइल से खून बह रहा हो, कहीं पे भी अगर ब्लीडिंग हो रही है जिसमें खून की वेन्स मुतासिर हो रही हैं और खून जो है वो चमकदार सुर्ख के बजाय डार्क कलर का आ रहा है खुसूसी तौर पे, तो फिर हेमामेलिस उसकी दवा होती है। दूसरी दवा हेमामेलिस मैं 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूं। तीसरी दवा जो इस फार्मूले में मैं मिलाता हूं वो है किलकेरिया फ्लोरिका। इस दवा को मैं 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल करता हूं, 30 में भी इस्तेमाल करता हूं। दोनों पोटेंसियों में ये
इतनी ही मौसर है। इस दवा को होम्योपैथी में या बायोकेमिक में पेचकस दवा भी कहते हैं, कि जहां पर भी ढीलापन आ रहा हो तो ये दवा वहां पर उसको टाइट कर देती है। तो कुदरती तौर पर ये खून की कैपिलरीज को सुकेड़ती है, जिसकी वजह से खून आना बंद हो जाता है। ये दवा भी खून रोकने के लिए बायोकेमिक में और होम्योपैथिक में दोनों में इस्तेमाल की जाती है। तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं। अगर 10 ml ब्रायोनिया लिया है तो 10 ml ही दूसरी दवा लेते हैं हेमामेलिस, और 10 ml ही कैलकेरिया फ्लोरिका। अगर चोट वगैरह लगी हो तो इसमें एक दवा और शामिल कर लेते हैं, वो है आर्निका। आर्निका भी जो कैपिलरीज फट जाती हैं उसको रिपेयर करने की बेहतरीन दवा है। अगर ये भी मिला लें इसमें तो ये 4 दवाएं हो जाती हैं। चारों दवाओं को, आर्निका को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। चोटों के लिए आर्निका 200 पोटेंसी में बेहतरीन काम करती है। चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर होम्योपैथिक तरीका इलाज है, जिसमें पोटेंसी बनाने का जो तरीका है उस तरीके से उसको 10 झटके देकर एक दवा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस दवा के 10-15 खतरे एक 5 ml की शीशे में 15 या 20 ड्रॉप इसके टपका देते हैं और हिलाकर इसको रख लेते हैं। और 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर टैबलेट या डिस्किट एक ग्रेन की है तो 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा देते हैं। अगर ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो खून रोकने की एक दवा होती है, मदर टिंचर में देते हैं, मिलीफोलियम। मिलीफोलियम खून रोकने की बेहतरीन दवा है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं से भी हो रही हो, अगर पाइल्स की वजह से हो रही हो, या पीरियड की वजह से हो रही हो, या नक्सीर की वजह से हो रही हो, किसी भी वजह से ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो फिर इस दवा को यानी मिलीफोलियम को 10-10 खतरे सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 मरतबा दे देते हैं। लेकिन जैसी ब्लीडिंग कम हो जाए तो इस दवा की खुराक कम कर देना चाहिए। 5-5 खतरे करते हैं, और जैसी ब्लीडिंग अगर रुक जाती है मुकम्मल तो इस दवा को बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो टैबलेट फॉर्म में हमने दवा बनाई है वो मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहेंगे। इस दवा को एक दवा बनाने के बजाय अगर आप 5-5 खतरे एक 10 ml की 5 ml की शीशी में डिस्किट भरकर 5-5 खतरे चारों दवाओं के अलग अलग भी टपका दें, तब भी ये उतना ही काम करती है। बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज है ये। बच्चा हो या बड़ा हो, खुराक एक ही है। इसको इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मेरे कॉम्बिनेशंस या मेरी दवाएं मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू। तो पूरे पाकिस्तान में मैं इस दवा को TCS के जरिए भेज देता हूं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलाइयात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।